कभी कभी आप जैसे सोचते हो वैसे होता नहीं है, क्योंकि बदलाव ही नेचर का सबसे बड़ा नियम है। मैं जब कच्छ के रण में आया था तो सोचा था कि रण में नमक की सफ़ेद चादर बिखरी होगी, लेकिन मेरे इस सफ़र की कुछ अलग ही स्क्रिप्ट नेचर ने लिखी थी। जहाँ तक देखो वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। ऐसे सिचुएशन में मेरे मन में एक सवाल आया कि अब कच्छ के इस रण में देखूं तो क्या देखूं, और जवाब आया कि दोस्त, अगर तुमने कच्छ नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बदलाव ही नेचर का सबसे बड़ा नियम है, तो बदलाव के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। इस साल रण में भले ही अब तक नमक नहीं बना हो, लेकिन पानी की वजह से कुछ मेहमान रण देखने ज़रूर आए थे। भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इधर तो मुझे नमक से ज़्यादा पंछी दिख रहे हैं। रण के उस पार अमरापुर गांव में नज़ारा कुछ अलग ही था। यहाँ इस बार फ्लेमिंगोज के साथ साथ सीगन और ब्लैक विंग स्किल्स भारी तादाद में आए हुए थे। ये सब यहाँ पानी में मछलियाँ खाने आते हैं। सच कहूँ तो रण में भले ही सफ़ेद नमक की चादर न दिखे, लेकिन इन पक्षियों ने और इनकी चहल पहल ने रण के पानी में जान भर दी थी। जिस जगह मैं हूँ वो असल में एक आइलैंड है, जिसे खदिर बेट भी कहा जाता है। ये पूरा आइलैंड कच्छ लेक के पानी से घिरा हुआ है, जिसके एक साइड में है अमरापुर तो दूसरी साइड में है 5000 साल पुराना हिस्टोरिक विलेज धोलावीरा। चलो, थैंक यू मयूर भाई, मिलेंगे। तो मैंने अभी मयूर भाई से लिफ्ट ली है रोड टू हेवन से लेके धोलावीरा तक। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे होम स्टे पे। तो ये है रजल होम स्टे जहाँ मैं रुका हूँ, और अभी मैं आपको मिलाता हूँ गढ़वी साहब से, जो इस होम स्टे के मालिक है। हेलो गढ़वी साहब, कैसे हो आप? और गढ़वी साहब ने आते ही मुझे चाय दे दी है, और इसे ही कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। तो अभी दोपहर के बजे हैं 1, तो अभी हम खाना खाने वाले हैं। गढ़वी साहब की यहाँ पे खाना बहुत डिलीशियस बनता है, तो अभी मैं उनके साथ ही खाना खाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं और क्या बनाते हैं। तो ये है हमारा आज का खाना, जिसमें ये किसकी सब्ज़ी? मूंग की सब्ज़ी, गवार की सब्ज़ी और रोटी गेहूँ की और चावल। इसके साथ में उन्होंने मुझे दही दिया है, और ये है मक्खन बराबर। ये एकदम मतलब यहाँ के जो देसी गाय उनका मक्खन है, और साथ में ये हमेशा गुड़ भी देते हैं, तो हमेशा कुछ मीठा होना चाहिए। तो अभी हम एंजॉय करेंगे ये लंच, तब तक आप भी मज़े लीजिए। अभी जस्ट खाना खाते हुए हम लोगों ने बात की कि कल यहाँ पे धोलावीरा के आसपास कहीं तो भी अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। वो बहुत माइनर था, 3.5 समथिंग रिक्टर स्केल का, लेकिन अर्थक्वेक से याद आया कि आपको मुझे कुछ दिखाना है। तो ये है भूंगा। भूंगा एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और क्लाइमेट फ्रेंडली घर होता है, जो बाम्बू और मिट्टी से बना होता है। यहाँ कच्छ में आपको हर गांव में भूंगा देखने को मिलेंगे। ये घर भूकंप में आसानी से नहीं टूटते और गर्मी में ठंडे रहते हैं, तो ठंडी के दिनों में अंदर से गर्म रहते हैं। धोलावीरा में एक और जगह है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, और वो है धोलावीरा का सनसेट पॉइंट। धोलावीरा से 10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, जहां आपके सामने कच्छ लेक के बीचों बीच दिखता है ये भंजानु डूंगर।
यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि ये श्री दत्त भगवान का स्थान है, लेकिन साल के आधे टाइम ये पानी से घिरा रहता है। इसलिए लोकल्स ने इस सनसेट पॉइंट पे श्री दत्त भगवान का एक मंदिर बनाया है। तो मैं अभी हूँ धोलावीरा के इस सनसेट पॉइंट पे। इस साल बहुत बारिश हुई है यहाँ पे, इसकी वजह से वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो अभी तक पानी सूखा ही नहीं यहाँ का। बट इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, तो भी मेरे घड़ी में 2 टाइम दिखा रहे हैं। आप अगर देखोगे तो एक कोलकाता टाइम दिखा रहा है और एक लोकल टाइम दिखा रहा है। तो मतलब वो इंडिया का टाइम है, वो है 5 बजे, और पाकिस्तानी टाइम दिखा रहा है वो है 4:30। यहाँ से पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी अप्रॉक्सीमेटली कुछ तो भी 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास होगी। सो यहाँ पे आने के बाद आपके मोबाइल का टाइम जोन चेंज हो जाता है, क्योंकि वो इंडिया का नहीं पाकिस्तान का टाइम पकड़ता है। इस इंटरेस्टिंग टाइम शिफ्ट को देखने के बाद मेरी नज़र गई यहाँ हो रहे सनसेट पे। यहाँ से सनसेट देखना किसी ड्रीम से कम नहीं है, क्योंकि सनसेट पे आप आसमान और पानी के बीच का फर्क बता ही नहीं सकते। इतना अमेजिंग सनसेट लग रहा है। मैं यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो फिशिंग कर रहे हैं, वो शूट किया मैंने कैमरे में से। इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था, एंड सच में इतना ब्यूटीफुल सनसेट मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सनसेट आई हैव एवर सीन। बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे ये जगह धोलावीरा की सबसे पीसफुल जगह लगी, लेकिन जितना खूबसूरत कच्छ का ये सनसेट है, उतनी ही खूबसूरत कच्छ की एक और जगह है जिसे मैंने सनराइज पे एक्सपीरियंस किया, द रोड टू हेवन। तीस किलोमीटर लंबी ये रोड इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे यूनिक रोड में से एक है। इस रोड से ड्राइव करते समय आपको लगेगा कि आप किसी इन्फिनिटी लूप में ड्राइव कर रहे हो, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अब तक मैंने कच्छ का वो हिस्सा देखा जिसे नेचर ने बनाया था, लेकिन कच्छ की एक और पहचान है जो इसे यहाँ के लोगों से मिली है, यहाँ का लोकल आर्ट। निरोना कच्छ का एक ऐसा गांव जो यहाँ के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोकल आर्ट के लिए जाना जाता है। मिलिए साहिल खत्री जी से, जिनके पिताजी अब्दुल गफूर खत्री साहब को पद्मश्री अवार्ड मिला है एक ऐसे आर्ट को जिंदा रखने के लिए जो पिछले 8 पीढ़ी से इस घर में चला आ रहा है। इसे कहते हैं रोगन आर्ट। तो रोगन इसका नाम है। ये हम बनाते हैं कैस्टर ऑयल से। ओके। तो कैस्टर ऑयल को बॉईल करते हैं, 2 दिन इसका लंबा प्रोसेस है, बॉईल करना, ठंडा करना, फिर ऐसा जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोगन है वो पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑयल बेस्ड। कोई भी चीज़ ऑयल बेस्ड होगी उसको रोगन कहा जाता है। 8वां जनरेशन है हमारी फैमिली। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कपड़े पे पहले कोई डिज़ाइन बना हुआ नहीं रहता, पूरा काम इमेजिनेशन से। तो इसमें हम पहले ये बॉर्डर का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते हैं। इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं दूसरी साइड। तो दोनों साइड सिमेट्री मेंटेन होता है वो। सेम प्रोसेस हम ट्री को भी करते हैं।
रोगन आर्ट की ही तरह निरोना फेमस है कॉपर बेल आर्ट के लिए। यहाँ की लोहार कम्युनिटी में आज भी कॉपर बेल बनाने का ये आर्ट सदियों से चला आ रहा है। बेल के साथ साथ ये एक और चीज बनाते हैं जो हम अक्सर कच्ची या मारवाड़ी गानों में सुनते आ रहे हैं। इसे कहते हैं मोरचंग। मोरचंग ये कच्छ का एक लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा बचता है। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निरोना में घूमते घूमते मैं पहुंचा तांजीवाड़ा, जहाँ के कारागिर पेड़ के छाल से बनी लाख से हमारे रोज इस्तेमाल होने वाले चीजों में रंग भर रहे थे। कच्छ में एक और गांव है जो काला कॉटन से कपड़ा बनाने में फेमस है। इस गांव का नाम है भुजोड़ी विलेज। यहाँ के कारागिरों के हाथों से छोटे छोटे धागों को बुनते हुए तैयार होता है यहाँ का फेमस हैंडक्राफ्टेड कपड़ा। यहाँ शॉल से लेके ड्रेस तक सब आपको हैंड वूवन मिल जाएगा, जो आप इन लोगों से खरीद भी सकते हो। भुजोड़ी और निरोना का ये हैंडीक्राफ्ट देखने के बाद मैं कच्छ के एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां आज भी 400 साल पुरानी टेक्निक से बड़े बड़े शिप्स बनाए जाते हैं। यह है कच्छ का मांडवी गांव। मैं अभी हूँ मांडवी के एक बहुत बड़े शिप यार्ड में जहाँ पे शिप बन रहा है, और ये शिप यहाँ से बन के अरेबियन कंट्रीज में शिप होते हैं। बेसिकली ये कार्गो शिप है, जिससे सामान लोड करके यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। लेकिन इस शिप को बनने में कम से कम 2 से 3 साल लगने वाले हैं। मतलब ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अभी यहाँ पे 2 वर्कर्स हैं जो शिप बना रहे हैं। मेरे साथ बात हुई तो वैसे मैंने तो पहले ही पढ़ा था कि इस शिप को कॉस्ट यूज तो भी 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन उन्होंने अभी मुझे बताया कि ये शिप कम से कम 20 से 25 करोड़ तक सेल होती है। मतलब ये जिसमें मैं बैठा हूँ ये कम से कम 25 करोड़ का शिप है। इधर तो आमिर वाली फीलिंग आ रही है। मांडवी का ये 400 साल पुराना शिप बिल्डिंग टेक्निक देखने के बाद मेरा अगला और आखिरी डेस्टिनेशन था कच्छ का एक खूबसूरत शहर भुज। वैसे इस शहर में देखने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे इस शहर को एक ही नज़र में देखना था। इसलिए मैं आ गया इस शहर की सबसे खूबसूरत जगह पे, भुजियो डूंगर पे। वैसे तो इस जगह पे ज़्यादा टूरिस्ट लोग नहीं आते हैं। 1-2 लोकल लोग आपको यहाँ पे घूमते हुए मिल जाएंगे, लेकिन आपको भुज सिटी के ये खूबसूरत नज़ारे अगर एंजॉय करने हैं तो भुजियो डूंगर ही सबसे बेस्ट जगह है। अब वक्त आ गया था कि कच्छ के इस खूबसूरत सफ़र को भुज के इस सनसेट के साथ मैं यही ख़त्म करूं। तो कच्छ के रण से शुरू हुआ ये सफ़र आज भुज के इस भुजियो फोर्ट में ख़त्म हो रहा है। सच कहूँ तो कच्छ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि कच्छ इतना सुंदर रहेगा। तो अगर आपको ये मेरा कच्छ का पूरा सफ़र अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जाते जाते ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे अगले सफ़र पर जल्दी ही।